मौसमी, अवध और अवध की समझ जरा आपके बातों के जरिए भी अपने दर्शकों को बताएं। ब्रजेश पाठक से आप बातचीत कर रही थी। ब्राह्मण वोट निर्णायक तो नहीं, लेकिन बढ़ता चला जाता है जैसे हम इस फेज में देखते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर क्या दिख रही है, क्या मुद्दे हावी दिख रहे हैं? लखनऊ में आप मौजूद हैं मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ का अंदाजे बयां कुछ और है और अवध की समझ कितनी परिपक्व है ये आप इस बात से समझ सकती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, वो लखनऊ से बने। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, लखनऊ से बने। तो लखनऊ में सियासत घुली हुई है। और अगर आप देखिए अवध का जो क्षेत्र चुनाव में जा रहा है, यहाँ पे आप ब्राह्मणों का जिक्र कर रही थी, सवाल ये है कि ब्राह्मण किसका शंख बजाएगा, क्योंकि ब्राह्मण निर्णायक वोटर है। दलितों की आप बात कर रही थी, दलित लगभग 30 से 35% है इन सब अवध के इलाकों में। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है अंजना की जो नॉन जाटव दलित है उसकी संख्या काफी ज्यादा है। लगभग आधा जिलों से ज्यादा में दलित वोटर्स निर्णायक है और नॉन जाटव वोटर्स सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में है। और 2017 में समाजवादी पार्टी ने लगभग 40 से 45 जोश तो दिख रहा है, लाइन लंबी दिख रही है, वोटरों का जो वोट शेयर है वो लिया था। जी मैं उसी पे आ रही थी। शहरी मतदाता बड़ा उदासीन बताया जाता है। क्यों कुछ और है, ये देखिए कतार कितनी लंबी है और यहाँ पे लोग अपनी बहनों की शादी को छोड़ के कि वो बाद में अटेंड करेंगे, यहाँ पे आके वोट डाल रहे हैं। लोग बीमार हैं, वो भी यहाँ पे कतार में खड़े हैं। और ये वो लखनऊ कैंट का इलाका है जिसके लिए काफी रस्साकशी मची हुई थी कैंट के इलाके में कि किसको ये सीट मिलेगी, क्या पन्ना यादव को मिलेगी या मयंक जोशी को मिलेगी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया से कल मुलाकात कर रहे थे और उनकी फोटो ट्वीट हुई। ब्रजेश पाठक आज सुबेरे यहाँ पे थे, हमने कहा कि क्या आपको लड्डू खाने को मिलेगा या खिलाने को मिलेगा मार्च 10 को, पर वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो पूरी रस्साकशी है और अवध का मिजाज भी पूरे चरम पे है अंजना। पूरे चरण पर मिजाज है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर सीट की रिपोर्ट हम दे रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं और दिलचस्प ये है कि ब्रेक के पहले ब्रेक में जब हम बात कर रहे थे तो इनमें से एक पत्रकार का ये मानना था कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, दूसरे का बीजेपी। मैं आपको बताऊंगी नहीं कौन क्या सोच रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर का ये सबसे बड़ा संकेत है जब हर व्यक्ति ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस बार रुझान किस तरफ है। जल्दी से आप दोनों से कमेंट लेते हुए आपसे अभिलाष जी शुरुआत कर रहे हैं। जो सीटें हम दिखा रहे हैं, देखिए कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी ताकत योगी सरकार दिखा रही है। कई जगहों पर ऐसे रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, लेकिन लखीमपुर, उन्नाव ऐसी सीटें जिन पर सबसे ज्यादा एक तरह से क्रिटिसिज्म बीजेपी का हुआ, वो उन सीटों पर आज वोटिंग है। क्या होते देख रहे हैं? हाँ, जो लखीमपुर सीट की बात आप कर रही हैं, वहाँ जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ। उसको लेके उसका असर तो पड़ेगा, हाँ। लेकिन और सीट्स पे जहाँ ये मैं आपको टोक के काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लोग इंसिडेंट पर, घटना को देखकर वोट करेंगे या जात पर वोट करेंगे? क्योंकि रायबरेली से लेकर एक एक सीट देख लीजिए सर, जातिगत समीकरण के हिसाब से पार्टियां उम्मीदवार उतारती हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जाति के आधार पर लोग वोट करेंगे या उस घटना के आधार पर वोट करेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, मेरी समझ ये है कि वहाँ उस घटना के आधार पर लोग वोट करेंगे, और जाति के आधार पर तो हमेशा वोट होता ही रहता है, लेकिन अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो वो प्रिवेल करता है और लोग उसको ध्यान में रख के वोट करेंगे। सर आपकी तरफ से कमेंट। अंजना, देखिए मतलब लखीमपुर खीरी ये वो जिला है जहां 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटें जीती थी, सभी क्लीन स्वीप था वहां। और आज 2022 में जब चुनाव हो रहा है, हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री को अपनी सभा स्थगित करनी पड़ी, योगी जी को अपनी सभा स्थगित करनी पड़ी, और जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी, उनको पार्टी को कहना पड़ा कि आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। आज वोट के लिए नहीं निकल रहे वो, अपने वोट के लिए नहीं निकलेंगे और उनके पुत्र को भी मना कर दिया गया है।